हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा मैंने भिगो लिया था। अभी इसको भिगोए हुए 10-15 मिनट हो गए। और यहाँ पे मैंने काटा है प्याज और तेल यहाँ पे गर्म हो गया मेरा। ये डाल दी मैंने सरसों के दाने, मेरे चटकने लग गए हैं। अब मैं डालूँगी इसमें प्याज। प्याज भुन गया है, इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्च, हल्दी और यहाँ पे डालूंगी नमक। अब इसको मिक्स कर देंगे। बस मसाला भी भुन गया और अब हम डालेंगे पोहा। थोड़ा सा सौम्या खाएगी और थोड़ा सा लेके जाएगी। मैंने दे दिया पोहा और अभी इसके बाल बनाने बाकी रहते हैं। वैसे तो ये तैयार हो गई है। तो सौम्या तैयार हो गई। और दीक्षु आज तो छुट्टी तुम्हारी ना। हाँ, और कल की भी छुट्टी। अरे वाह, मजे आ गए दीक्षु के तो। नहीं छुट्टी है आज की। छोटे बच्चों की छुट्टी रहती है सैटरडे संडे। गर्मी ने तो हद ही कर दी जो बेटे से। अरे वाह, बच्चे तो गए स्कूल। अब बनाते हैं इनके ऑफिस के लिए सब्जी। जब तक बच्चों को छोड़ के आते हैं तब तक उनके लिए मैं चाय बना देती हूँ और उसके बाद फिर मैं काटूंगी गोभी। बस चाय भी बनने वाली मेरी। और यहाँ पे रखी मैंने गोभी भी इतनी महंगी हो गई है कि ये मैंने आधा करके ली थी। पूरा दे रहा था 55 रुपये का। मैंने कहा भैया आधे कर दें, इससे अच्छा पनीर ना खा लें। इतनी महंगी हो गई है सब्जी। और यहाँ पे छील के रख दिए थे मैंने रात को ही। ये मटर, आलू मटर और फूल गोभी मिक्स करके बनाऊंगी। और जो सप्लाई वाला पानी आता है ना, वो मैंने मटके में भरा था तो उसको मैं रख रही थी। और यहाँ स्लैब में ना सारा मतलब फैला हुआ था सारा, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, आलू के छिलके। तो वो मैं सारी स्लैब साफ़ कर रही थी क्योंकि ना ऐसे फैला फैला रहता है ना तो फिर काम भी नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी तो मैंने अब छोंक ली है तो अब यहाँ पे सारी स्लैब में यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। देखिए कितना सारा फैल जाता है सुबह सुबह। तो वही मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि फिर ऐसे में ना काम भी नहीं हो पाता है। एक तरफा साफ़ कर दो तो फिर वहाँ पे काम करने का मन भी करता है। तो अब ऐसे फैल रखा था तो मैं कैसे रोटी बनाती ना। तो मैंने कहा पहले इसको मैं सारा हटा देती हूँ, यहाँ से साफ़ कर देती हूँ। और जो छोटे मोटे बर्तन थे वो मैंने धो दिए थे। और मेरे हस्बैंड ने ना आज देर से जाना था तो उन्होंने चाय पी ली थी। और चाय पी के वो थोड़ी देर फिर अपने कमरे में लेट गए थे। तो मैंने कहा जब तक ये ऑफिस के लिए तैयार होंगे तो मैं अपनी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं कमरे में आ गई थी। तो यहाँ पर मैं सोफ़ा ठीक कर रही थी
और बेड की चादर देखो ज़रा कैसे नीचे लटकी हुई है। बच्चे ऐसे खेलते कूदते हैं ना कि मतलब चादर ही नीचे आ जाती है देखो। तो सारा संभालना पड़ता है, सुबह बहुत फैला रहता है। और फिर मैंने कहा उसी टाइम ताज़ी ताज़ी रोटी बनाऊंगी, और ये खा के भी जाते हैं ना, तो फिर अब अभी बना के रख देती ना तो वो ठंडी हो जाती हैं। तो जब उठेंगे उसी टाइम फिर मैं उनके लिए नाश्ते के लिए रोटी बनाऊंगी, और खाने के लिए भी और ले जाने के लिए भी। तो तब तक मैं अपना काम ये निपटा लेती हूँ, थोड़ा बहुत जो रहता है। यहाँ पे मैं कर रही थी पंखा साफ़। यहाँ पे मैंने लगा दी कुर्सी, बेड के ऊपर कुर्सी लगा दी मैंने और ऊपर चढ़ गई। अब पंखा साफ़ कर रही हूँ। ये मेरे हाथ में गीला कपड़ा है और इसमें ना थोड़ा सा मैंने सर्फ लगा लिया था। तो सफ़ेद रंग का पंखा है ना, तो वो बहुत जल्दी गंदा दिखने लगता है। अगर थोड़ी सी भी इसमें मिट्टी, धूल मिट्टी बैठ जाती है ना, तो बहुत जल्दी गंदा दिखने लगता है। तो फिर अच्छा नहीं लगता ऐसे देखने में। तो मैंने उस गीला कपड़ा किया, उसमें थोड़ा सा सर्फ लगाया और पंखे को अच्छी तरीके से चमका दिया। कोई भी चीज़ जैसे धूल मिट्टी दिखती ना, तो बस तुरंत साफ़ कर देती हूँ मैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे भी देखो दोबारा कपड़ा धो के ले आई थी, और उसी कपड़े से मैं फिर ये सोफ़े और उसकी कुर्सियाँ साफ़ कर रही हूँ। इनमें भी बहुत मिट्टी आ जाती है, लग जाती है। तो पहले तो ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती थी, क्योंकि ना जब हमारी सड़क बन रही थी ना, तो सारी खुदी हुई थी, तो बहुत चप्पलों में मिट्टी आ जाती थी। तो मिट्टी साफ़ कर करके मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। लेकिन अब हमारी जो गली में जो सड़क है ना, वो बहुत अच्छी बन गई है, और हमारी गली भी बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि अब उसमें ना पत्थर बिछ गए हैं, तो अब इतनी मिट्टी अंदर नहीं आती है। तो थोड़ा अब मिट्टी कम होती है। अब देखो झाड़ू लगाती भी हूँ ना मैं, तो इतनी मिट्टी नहीं निकलती है। और मैंने किचन साफ़ कर लिए है। नाश्ता पानी सारा मेरा बन गया था, और सौम्य के पापा भी ऑफिस चले गए। और अब मैं यहाँ पे लगाई है मैंने मशीन, क्योंकि कल मैंने कपड़े नहीं धोए थे, तो कपड़े ज़्यादा हो गए। और जब तक मेरे मशीन में कपड़े धुलते हैं, तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ पोछा। और इससे पहले मैं ना वाइपर से पोछा लगा चुकी हूँ, क्योंकि जो बेड के नीचे तक ना हाथ तो जाता नहीं है, तो ठीक से ना पोछा लग नहीं पाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि वाइपर पे पोछे को लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बेड के जितने भी अंदर तक वाइपर जाता है ना, वहाँ सारा साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छी तरीके से पोछा लग जाता है। और यहाँ पे मैं सब जगह ना पोछा लगा चुकी थी, और झाड़ू पोछा मेरा अच्छे से सब जगह लग गया था। और यहाँ मैं किचन में आ गई, और फिर मैंने इन कपड़ों को अच्छे से खंगाल लिया था। और इनको ना खंगालने के बाद अब मैं बाथरूम में ले जाऊंगी और ब्रश से रगड़ूंगी, क्योंकि जो कॉलर और जैसे कमीज होती हैं, उनकी जो बाजू होती है ना, वो ठीक से साफ़ होती नहीं है इसमें, तो ब्रश तो रगड़ना ही पड़ता है इन कपड़ों में। सारे कपड़े मेरे धुल गए, और यहाँ पे मैंने रखे हैं लास्ट में जो किचन के कपड़े हैं ना, उनको धो देती हूँ लास्ट में मैं। बस इनको सुखा देती हूँ, उसके बाद फिर कपड़ों का काम ख़त्म, और फिर चली जाती हूँ नहाने। उसके बाद फिर अभी काम ख़त्म हुआ नहीं है, उसके बाद फिर खाना बनाओ, फिर बच्चों को लेने जाओ। काम कभी ख़त्म नहीं होते हम लोगों के। ये ली है मैंने तोरी, और पसंद तो खैर कोई करता है नहीं, लेकिन अब बनाए भी तो क्या बनाए। अब पड़ी थी तो अब बनानी तो पड़ेगी, है ना, वरना फिर नहीं खाएंगे तो फिर फेंकनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत है, थोड़ी सी इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। नहीं दीदी नहीं खेल रही। अच्छा चल ठीक। और यहाँ पे सौम्या मैडम कर रही है काम। शाबाश बेटा, पढ़ो पढ़ो। और मैंने तोरी काट के रख दी है, अब बना रही हूँ सब्जी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, और तेल पड़ा हुआ है। वैसे एक बोतल में लाई थी, पर हो गया वैसे पूरा।
तू बाहर से खींच है ना ये प्याज लेके। तुम्हारा प्याज। धन्यवाद। कितने रुपए किलो दे रहा था? 30 रुपए किलो ना? हाँ मैंने बोला नहीं, मैंने पूछा। हाँ 30 रुपए आलू, 30 रुपए। अच्छा। टमाटर भी हो गए 100 रुपए किलो। सब्जी खाना हो गया बहुत मुश्किल। क्या कर रही हो अब? जल्दी भरो। मैं जा रही हूँ सोमे को ट्यूशन छोड़ने और बज रहे हैं 7:30। फिर लेने जाऊँगी 8:30 बजे। 1 घंटे का ट्यूशन है। आओ जल्दी आओ सोमे। तोरी की सब्जी की पार्टी। चलो लाइट बंद नहीं करी किचन की। और यहाँ पे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था तो ये बना रही हूँ मैं आटे का हलवा, और थोड़ी सी सूजी बची थी तो इसमें मैंने सूजी मिक्स कर दी है और घी में भून रही हूँ। चलो अब मीठे के साथ साथ आपको अब मैं बाय बाय करती हूँ। इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।